नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। जी हां, तेजस्वी यादव जो है 11 सीटों पर एनडीए को घेरने की तैयारी कर लिए हैं। कुशवाहा कार्ड से एनडीए की बेचैनी बढ़ सकती है। मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत सर है। सर, तेजस्वी यादव जो है फिर से कुशवाहा कार्ड खेल करके एनडीए का खेल खराब कर सकते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इस बार अपने परंपरागत यादव मुस्लिम समीकरण अ, से आगे बढ़ते हुए कुशवाहा वोट बैंक पर दांव खेला है। और पार्टी की घोषित 143 उम्मीदवारों की सूची जो कल देर रात सामने आई है, उसमें 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका सरनेम कुशवाहा है। यह साफ संकेत है कि तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर सिंधमारी लगाने की रणनीति पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव ने कुशवाहा कार्ड फिर से खेल दिया है। 11 सीटों पर कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया है। क्या लगता है कि कुशवाहा वोट बैंक से उनको फायदा पहुंच सकता है? क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव में तो उनको फायदा पहुंचा था। उन्होंने महागठबंधन की तरफ से 7 उम्मीदवार कुशवाहा समाज से उतारे थे, 2 जीतने में कामयाब भी रहे। और आरजेडी के 143 उम्मीदवारों की लिस्ट में मैंने पहले ही बताया कि कुशवाहा बिरादरी के अच्छे खासे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। लिस्ट में 11 उम्मीदवार कुशवाहा हैं। और अगर केवल इनका ही विश्लेषण करें तो समझ में आ जाएगा कि एनडीए और खासकर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। कुढ़नी विधानसभा सीट से आरजेडी ने बाबू कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। एनडीए खेमा से बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को उतारा है। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी सीट कुशवाहा बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहां से मनोज कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर पहले से ही चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अगर जेडीयू के खाते में यह सीट जाती है तो उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो तेजस्वी यादव पूरी सोच समझ करके नीतीश कुमार के वोट बैंक में सदमारी की कोशिश में जुटे हैं। सर, बीजेपी ने 2020 की तरह 2025 में भी बनिया समाज के नेता केदार गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। हाँ, कुढ़नी में 2020 के चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी अनिल कुमार सहनी ने महज 712 वोटों के अंतर से बीजेपी के केदार गुप्ता को हराया था। अब आरजेडी ने कुशवाहा बाहुल्य सीट पर अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया है और इसी समाज के नेता बाबू कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। बिहारीगंज विधानसभा सीट से आरजेडी ने रेणु कुशवाहा को टिकट दिया है। एनडीए खेमे से जेडीयू ने लगातार तीसरी बार निरंजन मेहता को मैदान में उतारा है। मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट 2020 के चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में गई थी। और कांग्रेस ने वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव के बेटे सुभाषनी शरद यादव को प्रत्याशी बनाया था। जिन्हें 62,820 वोट मिले थे। और 2020 के चुनाव में बिहारीगंज से जेडीयू के प्रत्याशी निरंजन कुमार मेहता ने 81,000 से ज़्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। निरंजन कुमार इस सीट पर 2015 में भी जीते थे। तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है तेजस्वी यादव की इस नई रणनीति के कारण। जी सर, बिहारीगंज सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रेणु कुशवाहा का मधेपुरा में ये चौथा चुनाव है सर। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत दबंग नेत्री हैं और नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद थी। पहले मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके पति भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और इससे पहले वह तब के उदा किशुनगंज से फरवरी 2005 और नवंबर 2005 में जीती थी। परिसीमन के बाद रेणु कुशवाहा ने बिहारीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर 2010 में चुनाव जीता और नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी बनी। अब वह एक बार फिर से अपने पुराने सीट से मैदान में उतर चुकी हैं और बिहारीगंज विधानसभा सीट पर 17% अनुसूचित जाति के लोग हैं। और 2% से कम, थोड़ा कम अनुसूचित जनजाति और 9% मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। तो यहाँ लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। सर, सवाल है, मधुबन विधानसभा सीट पर भी तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है। हाँ, पूर्वी चंपारण जिले की मधुबन विधानसभा सीट पर कुशवाहा और रविदास निर्णायक रोल में हैं। यहाँ ब्राह्मण और राजपूत भी अच्छे खासे संख्या में हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी के राणा रणधीर सिंह ने 73,000 वोट हासिल करके चुनाव जीता था। और उन्होंने 67,301 वोट पाने वाले आरजेडी के मदन प्रसाद को हराया था। 2025 के चुनाव में आरजेडी ने संध्या रानी कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने सिटिंग एमएलए राणा रणधीर सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। तो गोपालगंज जिले की हथुआ विधानसभा सीट हमेशा से बहुत अद्भुत रही है। अप्रत्याशित रिजल्ट वहां का रहा है। 2020 के चुनाव में यहां से आरजेडी के राजेश कुमार सिंह ने 30,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी।
उन्होंने जेडीयू के राम सेवक सिंह को हराया था और 2025 के चुनाव में सिटिंग एमएलए राम सेवक सिंह एक बार फिर से जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। आरजेडी ने राजेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। हथुआ में यादव, कुशवाहा, राजपूत और मुस्लिम वोटर निर्णायक रोल निभाते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने बहुत सोच समझ करके खेला किया है। सर, सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला होता दिख रहा है सर। हाँ बिल्कुल, 2020 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी के मिथिलेश कुमार आरजेडी के सुनील कुमार को हराकर जीते थे और 2015 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा तो यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। 2025 के चुनाव में सीतामढ़ी से आरजेडी ने सुनील कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी ने सिटिंग एमएलए मिथिलेश कुमार पर भरोसा जताया है, सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है और पुराने नेता सुनील कुमार पिंटू को मैदान में उतार दिया है, जो सांसद भी रह चुके हैं और पिछली बार सांसद का टिकट उनको नहीं मिला था। सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के टिकट पर सांसद और विधायक रह चुके हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में थोड़ा दमखम दिखाएंगे और सीतामढ़ी सीट के अंतर्गत ही माता सीता की जन्मस्थली पुरौना धाम भी है, जहां के लिए बड़ा ऐलान एनडीए ने किया है, तो उनको उम्मीद है कि उसका फायदा मिलेगा। सर, बिहार की राजनीति में इस सीट की तुलना यूपी के अयोध्या से की जाती है। बिल्कुल, यूपी की अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसी की तर्ज पर तो माता सीता का मंदिर यहाँ बन रहा है और ऐसे में आरजेडी ने कुशवाहा समाज के सुनील कुशवाहा को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। सर, बाबू रही सीट से लगातार यादव उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं, फिर भी तेजस्वी यादव ने कुशवाहा कार्ड क्यों खेला है सर? मैंने पहले ही आपको बताया कि तेजस्वी यादव अपने एम वाई समीकरण से आगे बढ़ रहे हैं और कुशवाहा पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। बाबू बरही विधानसभा सीट पर 1957 से अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं और 7 बार यादव प्रत्याशियों की ही जीत हुई है। इसके बाद भी इस सीट से आरजेडी ने अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने सिटिंग विधायक मीना कुमारी को मैदान में उतारा है। 2020 के चुनाव में जेडीयू की मीना कुमारी ने 77,000 से ज्यादा वोट पाकर आरजेडी के उमाकांत यादव को हराया था। मीना कुमारी कद्दावर नेता रहे कपिल देव कामत की बहू हैं और 2020 के चुनाव में इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के उम्मीदवार महेंद्र प्रसाद सिंह ने 12,000 वोट हासिल किया था। माना जा रहा है कि इन्हीं वोटों को अपने साथ जोड़ने के लिए आरजेडी ने कुशवाहा उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर वाकई कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करने में तेजस्वी कामयाब रहे तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। सर, सवाल है कि तेजस्वी यादव ने मंत्री लेसी सिंह की मुश्किलें जो है काफी बढ़ा दी है सर। बिल्कुल, धमदाहा विधानसभा सीट से लेसी सिंह चुनाव जीती थी और नीतीश कैबिनेट की चर्चित मंत्री भी हैं और 2020 के चुनाव में लेसी सिंह ने जेडीयू के टिकट पर आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को हराया था और 2025 के चुनाव में लेसी सिंह फिर से प्रत्याशी हैं। तो आरजेडी ने संतोष कुशवाहा को मैदान में उतार कर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। संतोष कुशवाहा तो जेडीयू के पूर्व सांसद हैं और अब वो विधानसभा लड़ रहे हैं, आरजेडी में जा चुके हैं। लेसी सिंह धमदाहा से फरवरी 2005, 2010, 2015, 2020 में चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में लेसी सिंह के विजयी रथ को रोकने के लिए तेजस्वी यादव ने बहुत सोच समझकर जेडीयू के ही नेता को तोड़ा, संतोष कुशवाहा को, और मैदान में उतार दिया है। इसी तरह से चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू और आरजेडी के बीच हमेशा से सीधा मुकाबला देखने को मिलता रहा है और 2020 के चुनाव में आरजेडी के राजवंशी महतो ने जेडीयू की कुमारी मंजू वर्मा को हराया था। इस सीट पर यादव, कुर्मी, पासवान, मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और 2025 के चुनाव में आरजेडी ने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर सुशील सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। वहीं जेडीयू ने बिल्कुल नया चेहरा अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ का नतीजा क्या होगा। बहुत दिलचस्प बना दिया है तेजस्वी ने चुनाव को। सर, भभुआ विधानसभा सीट पर भी खेला होने वाला है सर। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी के भरत बिंद को जीत मिली थी और 2025 में पार्टी ने वीरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। यहाँ भी देखिए बदल दिया उम्मीदवार। बीजेपी ने पाला बदलकर आने वाले सिटिंग विधायक भरत बिंद को मैदान में उतार दिया है। भरत बिंद बहुत मजबूत तो नहीं है लेकिन एनडीए के उम्मीदवार हैं, इसलिए लड़ाई में रहेंगे और भभुआ विधानसभा सीट पर कोयरी, कुर्मी जैसी पिछड़ी जातियां काफ़ी प्रभावशाली है। इसके अलावा ब्राह्मण, कायस्थ, दलित और मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका में है। अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 22% है और मुस्लिम मतदाता लगभग 8% है। तो नतीजा निर्भर करेगा कि तेजस्वी कितने कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते हैं। और वैशाली विधानसभा सीट पर भी मजेदार लड़ाई है।
इस सीट पर 21% अनुसूचित जाति के लोग हैं और 12% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यादव, कुर्मी और ब्राह्मण वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो 2020 के चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी सिद्धार्थ पटेल ने वैशाली विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2025 में महागठबंधन की सीट शेयरिंग में वैशाली सीट आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने यहां से कुशवाहा समाज के नेता अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा है। जेडीयू ने सिटिंग विधायक सिद्धार्थ पटेल को दोबारा मैदान में उतारा है, जबकि उनके चाचा पूर्व मंत्री विष्णु पटेल जो यहाँ से 6 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार निर्दलीय मैदान में हैं। वो आरजेडी में चले गए थे जेडीयू छोड़कर, लेकिन वहाँ से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो वो मुश्किल बढ़ा सकते हैं आरजेडी की। सर, गो विधानसभा सीट की लड़ाई को भी तेजस्वी यादव ने दिलचस्प बना दिया है सर। हाँ, गो विधानसभा सीट पर भूमिहार, यादव, मुस्लिम, अति पिछड़ों की आबादी है और 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अमरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक भीम कुमार सिंह का टिकट काट दिया है। तो 2020 के चुनाव में गोह विधानसभा सीट पर आरजेडी के भीम कुमार सिंह ने आरजेडी के मनोज कुमार को हराया था, ठीक है, जेडीयू के। और बीजेपी ने इस बार रणवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो मुकाबला दिलचस्प है। अब भीम यादव भी चुप बैठेंगे नहीं, आरजेडी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखना यह है कि तेजस्वी का जो फार्मूला है कुशवाहा वोट बैंक को साधने की, वो कितना कामयाब हो पाता है। सर, लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने कुशवाहा कार्ड खेला था सर। बिल्कुल, और उसका असर भी दिखा था। तेजस्वी यादव ने परंपरागत यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़ते हुए कुशवाहा वोटरों को साधने की रणनीति पर काम किया था लोकसभा में, और 7 उम्मीदवार महागठबंधन से लोकसभा चुनाव में उतारे गए थे, जिसमें से 2 जीते भी। इसी के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में अभय कुशवाहा और नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा को मैदान में उतारा गया था। आरजेडी का यह दांव कारगर साबित हुआ। अभय कुशवाहा भी जीते और आरजेडी नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने कुल 7 कुशवाहा उम्मीदवारों में से 2 को जिताने में कामयाबी हासिल की। तो तेजस्वी यादव ने लोकसभा में अभय कुशवाहा को पार्टी का नेता बनाकर साफ संदेश दिया था कि आरजेडी अब यादव मुस्लिम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अति पिछड़ा समाज को भी साधने की कोशिश करेगी। तो बिहार की कुल आबादी में कुशवाहा समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 4% से ज़्यादा है। यह संख्या भले ही न लगे, बड़ी न लगे, लेकिन इसकी पकड़ कई सीटों पर निर्णायक है। तो कुशवाहा वोट बैंक में अगर सिंधमारी करने में तेजस्वी कामयाब होते हैं तो कई सीटों पर उनकी पार्टी का परचम फहरा सकता है, और तेजस्वी लगे हुए हैं। देखिए कितनी कामयाबी मिलती है। लोकसभा जैसी कामयाबी मिल गई विधानसभा में तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने ज़्यादा कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया है। ज़्यादा कुशवाहा को बीजेपी ने अहमियत दी होती तो शायद वोट बैंक में सिंधमारी करना मुश्किल होता तेजस्वी के लिए, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने कुशवाहा समाज को नज़रअंदाज किया है, और कुशवाहा समाज का मन मिजाज ऐसा रहा है कि वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर उसी की जाति का है तो उसके साथ ही वो जाता है। तो इसका फायदा तेजस्वी को मिल सकता है 11 सीटों पर, जहां पर कुशवाहा समाज के नेताओं को उतारा है। तो चलिए, यही वजह है कि हर पार्टी इस वोट बैंक को साधने में लगी है। तेजस्वी यादव भी काफ़ी रणनीति के तहत MY समीकरण से निकल करके और भी वोट को साधने में इस बार देखते हैं कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।